हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से इसमें 6 फंक्शन होते हैं और ये 6 फंक्शन का नाम होता है इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। यानी कि इस सब को आज आपको समझाएंगे और इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे इतना आता है। तो आइए अब हम लोग ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सबसे पहले हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, तो आइए पहले इसको हम लोग समझ लें। तो देखिए, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, है ना, यानी कि कुछ विशिष्ट फलनों का इंटीग्रेशन यानी समाकलन। इसमें पहला आपका आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a + c। फिर इसके बाद आपका सेकेंड आ जाता है 1/x² - a² dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका 1/2a log x - a/x + a + c। ठीक है। फिर तीसरा हो जाता है आपका 1/a² - x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a + x/a - x + c। यानी कि जो x है वो आपका वेरिएबल है और जो यहाँ a है वो कांस्टेंट है। तो या तो दोनों प्लस में होगा, है ना, या वेरिएबल प्लस में होगा तो कांस्टेंट माइनस में होगा, या वेरिएबल माइनस में होगा तो कांस्टेंट प्लस में होगा, है ना। तो यानी इसका 3 केस होगा। और फिर इसका नेक्स्ट 3 केस जो होता है वो क्या होता है, तो ये तीनों को रूट में कर दिया जाता है ना। तो ये हो गया जैसे आपका यहाँ पे रूट अंडर 1/√x² + a²। तो इसका इंटीग्रेशन log of x + रूट अंडर क्वेश्चन यानी x√x² + a²। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx। तो इसका भी होता है log of x + रूट अंडर क्वेश्चन यानी x² - a² + c। तो इसमें याद रखिएगा कि जब रूट वाला दिया हो और वेरिएबल प्लस में हो, कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेरिएबल अगर प्लस में है ना, तो वेरिएबल प्लस में है तो ये दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है log of x + रूट अंडर क्वेश्चन, log of x + रूट अंडर क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको सेट कर देंगे, जो क्वेश्चन है उसको सेट कर देंगे। लेकिन यदि वेरिएबल माइनस में हो तो देखिए यहाँ पे 1/√a² - x², यानी कि जब वेरिएबल माइनस में हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log a sin इनवर्स x/a + c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin इनवर्स x/a + c। अब आइए इस 6 फंक्शन को बारी बारी से हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला फंक्शन आपका दिया है, तो हम लोग पहला से शुरुआत करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दे दिया है कि इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग x = a tan थीटा। x = क्या मानते हैं, a tan थीटा। तो दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर ला दें, है ना, तो ये हो जाएगा आपका x/a i = हो गया tan थीटा, या tan को हम लोग LHS में लावें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a i = थीटा। फिलहाल इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं क्योंकि जो माने हैं उसी को हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX, है ना, वी गेट WRTX वी गेट। यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो x का DC हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा बाहर, और tan थीटा का DC थीटा के रेस्पेक्ट में तो sec² थीटा, और फिर थीटा का DC x के रेस्पेक्ट में तो d θ/dx। अब dx को इधर लाएंगे
तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ नोट करेंगे नाउ। तो देखिए हम लोगों को इंटीग्रेशन किसका करना है, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग मान लिए हैं तो 1/x के स्थान पे क्या माने हैं, ए टेन थीटा, x के स्थान पे माने हैं ए टेन थीटा। तो यहाँ x के स्थान पे हम रखेंगे ए टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा इंटू डी एक्स। तो डी एक्स के स्थान पे यहाँ हम लोगों का निकल चुका है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ नोट करेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स के स्थान पर हो गया। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/, अब इसमें हो गया आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और फिर इसमें हम ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को रहने दिए, अब बटा में इसमें हम कॉमन कर दें ए स्क्वायर तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर LHS वाला भी नोट कर देते हैं, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया आपका यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपको याद होगा कि ये क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ ए से एक ठो ये कट गया, सेक से एक ठो सेक कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अब 1/a है, इस 1/a को बाहर कर दिए, और जो यहाँ सेक बच गया है इसको ऊपर भेजेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। ठीक है, 1/sec थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/sec थीटा, तो ऊपर चला गया तो हो गया कोस थीटा। और अब इसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे, तो देखिए ऊपर में यहाँ पे हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हम गलती से छोड़ दिए हैं स्क्वायर, तो इस सेक स्क्वायर से टोटल सेक स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा केवल 1, है ना, तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/a, और यहाँ 1 बच गया है, तो 1 का हो गया आपका कितना, तो 1 का हो जाएगा थीटा और प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो 1/a थीटा, तो थीटा के स्थान पे हम लोग ऊपर से रखेंगे यहाँ से tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो यही हो जाता है इसका आंसर, यानी इसी को हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड नंबर। तो इसका सेकेंड नंबर में आपका दिए हैं कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे 2a से गुना करते हैं और 2a से इसमें डिवाइड करते हैं, अब बटा में जो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको नोट करेंगे x माइनस ए आई इंटू एक्स प्लस ए, आई इंटू में dx रहने देंगे, फिर 1/2a और इस 2a को लिखेंगे यहाँ a प्लस ए डिवाइडेड बाई आपका x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इसमें हम लोग x को जोड़ देंगे, एक तरफ से इसमें से x को हम लोग घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, इंटू में dx आपका रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये दोनों को अब सजा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए, आई दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आई हो जाएगा आपका x माइनस ए, होल डिवाइडेड बाई हो गया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ LHS में हम इसको भी नोट कर लें, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ बाबू x प्लस ए है, इसमें ये दोनों से डिवाइड करेंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए से, माइनस फिर x माइनस ए में ये दोनों से डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए आई इंटू एक्स प्लस ए आई हो गया dx। ठीक है, अब इसके बाद
तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू, तो 1/2a रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ ए वाला आपका कट जाएगा तो बच गया 1/x माइनस ए, और फिर यहाँ माइनस, अब माइनस वाला कट गया तो यहाँ बच गया आपका कितना, तो 1/x प्लस ए। ठीक है, अब इसको ज्यों कहते हैं रहने दिए इंटू dx। फिर अब इसको नोट करेंगे तो 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू, तो 1/2a है ना, और इंटू, अब देखिए जब हर का डीसी अंश में हो तो लॉग ऑफ हर होता है ना, तो इसका डीसी करेंगे तो 1 ही ना होगा, यानी कि डिनोमिनेटर का डीसी नोमिनेटर में है, यानी हर का डीसी अंश में है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ हर, यानी लॉग ऑफ x माइनस ए, माइनस यहाँ पर भी देखिए हर का डीसी अंश में है तो लॉग ऑफ हर हो जाएगा, अब प्लस सी, तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू, तो 1/2a, और ये हो गया log m माइनस log n, तो इसको अब नोट कर सकते हैं log m/n, यानी log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए अब प्लस सी। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर, तो 3 नंबर में हम लोगों का क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx, तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 1/a² माइनस x² है तो a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स dx। ठीक है, अब इसमें 2a से डिवाइड कर देंगे या 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बटा में a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स रहेगा इंटू dx भी रहेगा, फिर 1/2a, यहाँ बटा में भी आपका a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स रहने देंगे इंटू dx रहने देंगे। ऊपर जो 2a है इसको नोट करेंगे a प्लस ए, इसमें देख रहे हैं कि a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स है, तो एक बार इसमें से हम लोग x को माइनस कर लेंगे और एक बार x को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अभी दोनों हो गया आपका अलग अलग टर्म, दोनों क्या हो गया अलग अलग टर्म। अब इसके बाद है ना, इसमें हम लोग दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे हो गया आपका a प्लस एक्स इंटू dx। तो अब यहाँ LHS वाला भी नोट कर दें, LHS वाला भी यहाँ से LHS साइड में नोट कर लें, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू, तो 1/2a रहेगा, यहाँ पे माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ और a प्लस एक्स बच गया प्लस यहाँ पे प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो 1/ और a माइनस एक्स बच गया इंटू dx। फिर इसके बाद अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका 1/2a है ना, और इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए जब हर का डीसी अंश में तो लॉग ऑफ हर, डिनोमिनेटर का डीसी नोमिनेटर में तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डीसी 1 होगा, तो इसलिए लिख देंगे लॉग ऑफ a प्लस एक्स, है ना, अब प्लस फिर यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो हम लोग -1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड, तो 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लॉग a माइनस एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ LHS वाला को भी नोट कर दें, तो 1/a² माइनस x² इंटू dx इक्वल टू, तो यहाँ पर 1/2a तो आपका रहेगा, और देख रहे हैं कि यहाँ log m माइनस log n है, तो इसको log m/n लिख सकते हैं, यानी log m के स्थान पर हो गया a प्लस एक्स, n के स्थान पर a माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका 4 नंबर, तो इसका 4 नंबर में हम लोग बढ़ें तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx।
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना, ताकि ये रूट हट जाए, फॉर्मूला में आ सके, है ना। तो दिस इम्प्लाई, इसका नाम फिलहाल 1 कर देंगे। अब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, है ना। और फिर जो है अगर थीटा का आपको आवश्यकता पड़ा तो उस केस में आप रख सकते हैं इधर टेन इनवर्स, ठीक है। लेकिन इतना ही इसको इसमें रहने देंगे। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो x का DC हो गया 1 इक्वल टू ये हो जाएगा बाहर, टेन थीटा का DC होगा थीटा के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स रहने देंगे। अब इसके बाद तो डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ है, तो डी एक्स को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे नाउ, अब तो हमें तो इंटीग्रेशन इसका करना है, किसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का। तो देखिए इतना के स्थान पे हमको क्या लिखना है, तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पे हम लोग क्या माने हैं, देखिए तो एक्स के स्थान पे माने हैं ए टेन थीटा, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे ए टेन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका रहेगा और डी एक्स, तो डी एक्स का मान यहाँ निकल चुका है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो फिर यहाँ पे इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई, तो इस दोनों में से देखिए क्या होगा, तो फिलहाल इसको एक लाइन और बढ़ाना, तो ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो फिर हो जाएगा आपका ऊपर ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अब ए स्क्वायर कॉमन कर दिए, तो कॉमन किए तो यहाँ पे बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। अब इसके बाद हम लोग LHS वाला को भी नोट करें, तो LHS वाला भी यहाँ नोट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो अब देखिए क्या है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, आ रूट अंडर ए स्क्वायर आई हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो इसे के स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा, है ना। तो ए से ए कटेगा और सेक थीटा से एक ठो सेक थीटा कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा बच गया। फिर इसको हम लोग नोट करें तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। तो यहाँ थीटा है तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब प्लस हो जाएगा आपका कांस्टेंट यहाँ पे के, ठीक है। अब इसके बाद तो हम लोग इसको नोट करें, LHS वाला हो गया 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो लॉग ऑफ, अब यहाँ देखिए सेक थीटा है ना, तो हम लोग को यहाँ देखना है कि माने क्या हैं। हम लोग माने हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का मान हम x बाई ए रख सकते हैं। तो टेन थीटा का मान जब हम लोग यहाँ x बाई ए रख सकते हैं तो सेक थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, तो सेक को भी टेन में बदलना पड़ेगा, है ना। तो सेक थीटा को जो 10th क्लास में आप पढ़े हैं लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
अब प्लस में आपका टेन थीटा रहेगा, यहाँ कांस्टेंट भी रहेगा। फिर इसको नोट करेंगे लॉग रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान यहाँ से रखेंगे जो हम लोग माने हैं, टेन थीटा के स्थान पर x बाई ए रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बाई ए का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ x बाई ए रहेगा, अब प्लस कांस्टेंट। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ रूट अंडर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अब प्लस एक्स बाई ए, अब प्लस कांस्टेंट। फिर इसको नोट करें तो लॉग ऑफ अब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए, अब प्लस, क्योंकि ए पर यहाँ स्क्वायर है बाहर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला बाहर नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में प्लस का चिन्ह है। और यहाँ पे आपका एक्स बाई ए रहेगा प्लस के रहेगा। फिर इसके बाद अब यहाँ LHS वाला को भी नोट कर लें, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया आपको लॉग ऑफ, अब यहाँ देखिए LCM सेम तो ऊपर वाला सेम, तो ऊपर वाला हो गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस हो गया एक्स, आई हो गया प्लस कांस्टेंट। ठीक है। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग m बाई n। तो लॉग m माइनस n होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग m यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब माइनस लॉग n यानी लॉग a, अब प्लस कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो लॉग, अब इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो पहले इसको नोट करते हैं x को, अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम c, है ना। यहाँ क्या नोट कर दिए c इसलिए कि कांस्टेंट और ए लॉग ए भी तो कांस्टेंट है, तो दोनों एक साथ मिल करके c बन गया। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि वेयर, जहाँ यहाँ पे नोट कर देंगे वेयर जहाँ c इक्वल टू के माइनस लॉग ए, c इक्वल टू हो गया के माइनस लॉग ए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते हैं लॉग x प्लस रूट अंडर क्वेश्चन आ प्लस c। अब इसके बाद हम लोगों का अब इसका नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 नंबर है। तो देखिए 5 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपका दिया है कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें। ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू ए सेक थीटा। तो दिस इम्प्लाई तो x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, है ना। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो x का DC 1 ये हो जाएगा आपका बाहर, और जो सेक थीटा है तो सेक थीटा का DC होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाई अभी हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, अब इसको नोट करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर हम लोग यहाँ क्या माने हैं, ए सेक थीटा इसका स्क्वायर, और माइनस है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स के स्थान पे देखिए हम लोगों का यहाँ क्या रखना होगा, डी एक्स के स्थान पे हम लोगों का मान निकल गया है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा तब डी थीटा। ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, इसको ऊपर नोट करेंगे तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा,
डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें हम लोग बटा के अंदर आए नीचे तो ए स्क्वायर कॉमन करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट करेंगे एलएचएस वाला भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया आपका ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका ए इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और ये दोनों को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा से टेन थीटा और ए से ए कटेगा तो यहाँ पे बच गया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन नोट कर देंगे तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, अब प्लस हो जाएगा सी। तो फिर यहाँ नोट करेंगे कि 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग। अब यहाँ देखिए जहाँ हम लोग पुट किए हैं माने हैं तो इसमें x इक्वल टू ए सेक थीटा माने हैं तो सेक थीटा का मान x बाई ए निकल गया, यानी कि सेक थीटा के स्थान पर x बाई ए रख सकते हैं। तो यहाँ सेक थीटा के स्थान पर x बाई ए रख देंगे, लेकिन टेन थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, तो इसलिए हम लोग टेन थीटा को भी सेक के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्लस सी आपका यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक थीटा। तो देखिए हम लोग यहाँ सेक थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा यहाँ एक्स बाई ए अब प्लस रूट अंडर फिर यहाँ पे एक्स बाई ए का स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस सी। फिर इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स बाई ए अब प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 को 1 बाई 1 प्लस सी। तो फिर इसको नोट करेंगे लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर, अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए तो फिर यहाँ पे पहले हम एलएचएस वाला नोट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू तो लॉग ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है, अब प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ हम लोग सी मानते आए हैं ना, इसको फिलहाल हम इसको की अभी नोट करते हैं, ठीक है, अभी इसको की रहने देते हैं एक्स बाई ए, और यहाँ पे इसको नोट करें रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और इसके बीच में माइनस है इसलिए बाहर नहीं होगा इनटू के, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉग इसका एलसीएम लेंगे तो ए, तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस हो गया के। फिर इसको नोट करेंगे, अब लॉग एम बाई एन हो गया है तो लॉग एम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग, जैसे लॉग एम बाई एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो यहाँ लॉग ए हो गया प्लस के। फिर इसके बाद तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस, अब टोटल को हम लोग यहाँ सी मान लेंगे, यहाँ नोट कर देंगे वेयर, है ना, वेयर सी इक्वल टू तो ये हो जाएगा के माइनस लॉग ए। तो ये किसका मान है बाबू, तो 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का।
तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हम लोग का फार्मूला नंबर 6 कि 6 को हम लोग कैसे प्रूफ करें। तो देखिए 6 नंबर में आपका दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं पुटिंग x इक्वल टू a साइन थीटा, तो दिस इम्प्लाई तो x/a इक्वल टू हो जाएगा ये साइन थीटा, फिर दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू तो साइन आएगा LHS में, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a तो इक्वल टू हो जाएगा थीटा। इसका नाम देंगे जो पुट किए हैं इसका नाम 1 कर देंगे, इक्वेशन 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो इसलिए अब x का DC 1 इक्वल टू ए बाहर, और साइन थीटा का DC हो गया कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। अब dx को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू है ना a कोस थीटा इंटू डी थीटा। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे नाउ, अब तो इंटीग्रेशन हम लोग को इसका ना निकालना है, तो यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx इक्वल टू, तो ये हो गया 1 है ना √a² माइनस x²। तो x के स्थान पे हम लोगों को रखना है जो माने हैं, तो x के स्थान पे क्या माने हैं a साइन थीटा, तो इसको यहाँ पे रखेंगे a साइन थीटा इसका स्क्वायर इंटू dx है ना। तो dx के स्थान पे देखिए क्या मिला है यहाँ पे, तो a कोस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया आपका a कोस थीटा डी थीटा। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, तो ये हो जाएगा आपका 1 है ना रूट अंडर आपका ये a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया यहाँ पे इंटू में a कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो फिर इसको जो है a कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब रूट के अंदर में हम लोग a² कॉमन करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है a कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई तो रूट अंडर a² और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा है ना। तो फिर यहाँ पे अब LHS में इसको उतार लेंगे है ना, तो उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना इंटीग्रेशन 1/√अंडर a² माइनस x² dx इक्वल टू, तो देखिए यहाँ हो गया आपका a कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा अब a कोस थीटा, तो a कोस थीटा से a कोस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अब केवल 1 इंटू डी थीटा। तो अब इसको नोट करेंगे थीटा प्लस c, तो दिस इम्प्लाई तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर a² माइनस x² dx इक्वल टू, तो थीटा के स्थान पे देखिए क्या रखेंगे, तो थीटा के स्थान पे हम लोगों को क्या रखना है साइन इन्वर्स x/a, तो थीटा के स्थान पे यहाँ हम लोग रखेंगे साइन इन्वर्स x/a प्लस c। तो इसी तरह से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं है ना। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और कुछ ही सेकंड में आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक ट्यूटोरियल आएगा, उसमें NCERT बुक के एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन बताया हूँ। सो आप उस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इन फार्मूलाज को जो आप फार्मूला यहाँ पे पढ़े हैं तो इन फार्मूला को एप्लीकेशन में यानी कि यूज में कैसे लाते हैं इसको आप सीख पाएंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में